फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 11 टू 18 इंडियन पिनल कोड। सेक्शन 11 से लेके 18 तक के सेक्शन हम देखेंगे आज। सेक्शन 11 पर्सन की बात करता है, सेक्शन 12 पब्लिक की बात करता है, 13 रिपील है दोस्तों। सेक्शन 14 सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट की बात करता है, 15 एंड 16 अगेन रिपील है, 17 गवर्नमेंट के बारे में बताता है और 18 इंडिया के बारे में बात करता है। तो हम देखते हैं सेक्शन 11 पर्सन। पर्सन में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। तो द वर्ड पर्सन इंक्लूड्स एनी कंपनी और एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन्स वेदर कॉरपोरेटेड और इनकॉरपोरेटेड। तो पर्सन के अंतर्गत कोई कंपनी आएगी। कंपनी एक्ट में भी इसको कंपनी को पर्सन के अंतर्गत रखा गया है दोस्तों, क्योंकि एक कंपनी वैसे ही काम करती है, वैसे ही एक बॉडी मानी गई है जैसे एक पर्सन, क्योंकि उसके ऊपर मुकदमा चलाया जा सकता है और कंपनी द्वारा भी किसी के ऊपर मुकदमा चलाया जा सकता है। सिंपल लैंग्वेज में हम यही देखेंगे कि व्यक्ति के अंतर्गत या पर्सन के अंतर्गत ये जो लोग आ रहे हैं, चाहे वो कंपनी हो, चाहे कोई एसोसिएशन हो, चाहे बॉडी ऑफ पर्सन्स हो, एक से ज़्यादा व्यक्ति हों, चाहे ये कॉरपोरेटेड हो या इनकॉरपोरेटेड हो, ये सब पर्सन के अंतर्गत आएंगे। इनके द्वारा भी मुकदमा चलाया जा सकता है और इनके ऊपर भी मुकदमा चलाया जा सकता है। आगे दोस्तों हम देखेंगे सेक्शन 12 पब्लिक। पब्लिक के अंतर्गत कौन कौन लोग आएंगे। द वर्ड पब्लिक इंक्लूड्स एनी क्लास ऑफ द पब्लिक और एनी कम्युनिटी। कोई पब्लिक की कोई एक क्लास आएगी या कोई कम्युनिटी आएगी, पूरी पब्लिक की एक कम्युनिटी आएगी। तो क्लास जैसे हम देखेंगे एग्जाम्पल के तौर पे, एक समझ लो मजिस्ट्रेट की क्लास हो गई, जजेस मजिस्ट्रेट की क्लास हो गई, एक पूरा एडवोकेट वर्ग हो गया, एडवोकेट का वर्ग हो गया। इसी तरीके से कोई क्लास जिसमें नंबर ऑफ पर्सन बहुत ज़्यादा होते हैं, एक जैसे वकील हो गए तो एक वकील उसमें शामिल नहीं है दोस्तों, पूरा अधिवक्ता संघ शामिल है। ऐसे ही मजिस्ट्रेट में एक मजिस्ट्रेट नहीं, एक से ज़्यादा कई मजिस्ट्रेट शामिल हैं। ये इनका एक समूह होता है, संघ होता है, जिसे हम क्लास कहते हैं। इसी तरीके की कम्युनिटी जैसे एक जैन कम्युनिटी हो गई, एक जाट कम्युनिटी हो गई, इसी तरीके की अन्य कम्युनिटी जो होती हैं जिनका एक अलग पर्पस होता है, जिनका एक अलग भाषा भी कई बार हो सकती है, कई बार उनको स्पेशल, जैसे जाट हो गए, अभी रिजर्वेशन की बात कर रहे थे कि हमें ओबीसी में रख दिया जाए, हमें रिजर्वेशन दे दिया जाए, तो एक वो कम्युनिटी हो गई। अब हम नेक्स्ट देखेंगे सेक्शन 14 सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट। सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट या सरकार के सेवक के अंतर्गत कौन लोग आएंगे। द वर्ड सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट डिनोट्स एनी ऑफिसर और सर्वेंट कंटिन्यूड अपॉइंटेड और एम्प्लॉयड इन इंडिया बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की अथॉरिटी द्वारा या उसके अधीन कोई व्यक्ति, चाहे इंडिया में ही, इंडिया के अंदर, चाहे वो पहले से किसी पोस्ट में था तो उसकी पोस्ट कंटिन्यू की गई हो, चाहे उसे फ्रेश अपॉइंटमेंट उसका किया गया हो, चाहे वह फ्रेश अपॉइंटमेंट के साथ साथ चाहे वो नियोजित किया गया हो, कोई व्यक्ति एम्प्लॉयड किया गया हो, ये सब क्या होंगे, सरकार के सेवक के अंतर्गत आएंगे। कोई ऑफिसर जो कि गवर्नमेंट अथॉरिटी मीन्स कि गवर्नमेंट के अंतर्गत, आगे हम चीज़ें 17 में देखेंगे कौन कौन लोग आएंगे। तो गवर्नमेंट की अथॉरिटी, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटी हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी हो, उनकी अथॉरिटी द्वारा कोई व्यक्ति अगर अपॉइंट किया जाता है या कंटिन्यू किया जाता है, या पहले से कोई डेजिग्नेटेड है, पोस्टेड है, तो उसकी अगर कम हो जा रही है तो वो अलग से अपॉइंट किया जा रहा है, अलग से कंटिन्यू की जा रही है उसकी पोस्ट, या फिर नियोजित किया जा रहा है, तो वो सारे लोग सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट कहे जाएंगे। नेक्स्ट सेक्शन हम देखेंगे दोस्तों गवर्नमेंट में क्या कौन कौन लोग आएंगे। तो गवर्नमेंट में चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट,
अगर आईपीसी में आगे कहीं भी गवर्नमेंट शब्द आता है तो हम गवर्नमेंट का मतलब यही लगाएंगे जो सेक्शन 17 में हमें बताया गया है कि इसके अंतर्गत गवर्नमेंट डिनोट्स सेंट्रल गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट, चाहे किसी स्टेट की गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, अगर सरकार शब्द कहीं भी यूज़ होता है आईपीसी में तो उसका अर्थ यही लगाया जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन है दोस्तों सेक्शन 18। सेक्शन 18 इंडिया की बात करता है कि कितना भाग कहाँ तक की टेरिटरी हमारी इंडिया कही जाएगी। इंडिया मीन्स द टेरिटरी ऑफ इंडिया। पहले था कि एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर को पहले एक्सक्लूड करके इंडिया का पार्ट, इंडिया को माना जाता था, इंडिया टेरिटरी बताई जाती थी। परंतु अब जब से सेक्शन आर्टिकल 35A एंड 370 आर्टिकल हटा दिया गया है जम्मू कश्मीर को, जिन्हें प्रिविलेज जिसमें मिला था या स्पेशल दर्जा मिला हुआ था, उसको हटाने के बाद अब ये इंडिया का पार्ट हो गया है। इंडिया का पार्ट तो पहले से ही था दोस्तों, वहाँ कुछ लॉज जो इंडिया के थे वो नहीं लागू होते थे, वहाँ कुछ स्पेशल लॉज थे, जैसे कि हमारे यहाँ इंडियन पीनल कोड लागू होता है, वैसे वहाँ पे पहले अभी इनके हटने के पहले 370 हटने के पहले वहाँ रणवीर संहिता लागू थी, जो कि उसके आधार पे वहाँ की जो शासन प्रशासन या जनता है रेगुलेट होती थी। तो लेकिन अब वो हटने के बाद 35A 370 हटने के बाद अब JNK जो है इसी आईपीसी से रेगुलेट होगा, जो भी वहाँ के अफेंस होंगे इसी आईपीसी के तहत पनिशेबल होंगे वहाँ के लोग, और इसी के अकॉर्डिंग चलेगा मैटर। तो अब कहते हैं कि इंडियन टेरिटरी मीन्स कि इंडिया मीन्स कि जितनी भी टेरिटरी ऑफ इंडिया है, जहाँ तक भारत का क्षेत्र है, भारत का राज्य क्षेत्र है, वो सब इंडिया के अंतर्गत आएगा। ओके दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट सेक्शन देखेंगे, और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, बाय बाय।